हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल ही हमने आपको कराए दो सेट इकट्ठे 40, 41, 42, 43 और उसमें मैंने आपको क्लो टेस्ट स्किप करा दिए। लेकिन आज ऐसा नहीं करूँगा, आज क्लो टेस्ट कराऊँगा। यस, ऐसा मैं कल करूँगा, यानी कि आपके लिए जो कल वीडियो आएंगी उनमें फिर से दो सेट इकट्ठे होंगे और उनमें क्लो टेस्ट नहीं कराया जाएगा। यस, ऐसा जानबूझ के होगा जिससे कि आप बहुत तेज़ी से ये वाला किताब निपटा करके हम अगली बुक पर आ जाएं। यस, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्स भी तो ख़त्म करना है। अगर लॉकडाउन खुल गया तो मेरे पास समय की थोड़ी सी तंगी हो जाएगी। फिर अभी शायद 18 मई तक कुछ छूट दे देंगे ये, तो हमें कुछ अपने भी काम शुरू करने पड़ेंगे, फिर बैचेस वगैरह, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी समय की। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, तेज़ी से कोर्स इसलिए निपटा रहा हूँ आपका मैं। क्लो टेस्ट तो आप कर ही लेंगे। हालांकि मैं एक दिन अलग से ही क्लो टेस्ट की वीडियो बना दूंगा, जिसमें सिर्फ 4-5 सेट के क्लो टेस्ट ही करा दूंगा। जैसे 4 सेट छोड़े ना, उन 4 सेट के क्लो टेस्ट एक साथ, और जो कल छोड़ूंगा क्लो टेस्ट, उनकी चारों की वीडियो एक साथ बना दूंगा मैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोज शी बॉट ऑफ द ट्रिप। ही वॉज गोइंग, बी की फैमिली के साथ में या तो आपकी आती है आईएनजी फॉर्म या आती है आपकी थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है टू। ऐसी स्थिति में टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे पहले कोई सी ही फॉर्म हो। ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोज शी बॉट फॉर ऑफ द ट्रिप, नहीं, या तो फॉर द ट्रिप या फिर ऑन द ट्रिप, यानी कि वो उन्हीं कपड़ों खरीदने जा रहा था जो उसने ट्रिप के दौरान पसंद किए थे या खरीदे थे, जो भी। शी बॉट ऑन द ट्रिप या शी बॉट फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए या फिर ट्रिप पर। यहाँ पे आप ऑफ की जगह तो ऑन लगाएं या फॉर लगाएं, यानी कि कुल मिला के गलती आपके सी पार्ट में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये सेट आपका 44 सीजीएल का प्री टेस्ट है। मैंने डायरेक्ट सेट शुरू कर दिया बिकॉज अब लगातार वीडियो बना रहा हूँ तो आपको पता चल ही चुका है क्या चल रहा है आजकल। यस, इसलिए चलते हैं। यू डोंट आंसर माई क्वेश्चन ही सैड स्टेपिंग टू हर। यू डिडंट आंसर माई क्वेश्चन, यू डिडंट आंसर माई क्वेश्चन ही सैड स्टेपिंग टू हर। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ अगर हम गौर करें तो ये तो ठीक है, क्योंकि यू के साथ डिडंट लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। डूडस डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है माई क्वेश्चन ही सैड, यानी कि पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। डिड सेकंड फॉर्म, सैड भी सेकंड फॉर्म है से की, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। स्टेपिंग का मतलब होता है कदम बढ़ाना, और कदम बढ़ाना टू हर, किसी की तरफ को कदम बढ़ाने के लिए आप टू नहीं टू वर्ड्स लगाते हैं। टू लगाते हैं किसी मंजिल के लिए, खासकर विशेष जगह पे जाने के लिए, यानी कि किसी फिक्स प्लेस पे जाने के लिए आप टू लगाते हैं। अगर आप किसी डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो आप टू वर्ड्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू वर्ड्स। टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी फिक्स प्लेस पे जा रहे हैं, जैसे कि गो के साथ लगाता है ना, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू स्कूल, इस तरह से आप टू का इस्तेमाल करते हैं। टू वर्ड्स का मतलब होता है सिर्फ की ओर, नोट वहाँ की ओर, तो उसकी तरफ जाते हुए। यहाँ पे टू की जगह टू वर्ड्स आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 3 है, आफ्टर मिसिंग 4 days of school due to a dash of flu, due to a dash of flu, Babita struggled to make up for her missing work. ऑप्शन है आपके सामने 4। ऑप्शन से ही काम चलेगा, ऑप्शन से मतलब वोकेबलरी से काम चलेगा, इस बात का ध्यान दें। यस, पहला वर्ड है बाउट। बाउट का मतलब होता है अवधि। क्या होता है बाउट का मतलब? अवधि। अबाउट ऑफ फ्लू, अबाउट मतलब बारे में। अबाउट वैसे भी अबाउट एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा और ना ही कभी आ सकता है। अमाउंट मात्रा, और एरी मतलब श्रृंखला। तो ये तो एक साथ लगाने से रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन बचता है ए। आफ्टर मिसिंग 4 days ऑफ स्कूल ड्यू टू अ बाउट ऑफ फ्लू, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। बाकी 3 ऑप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है आने की, इसीलिए। सेंटेंस नंबर 4, द कंपनी रिफंडेड द कस्टमर्स मनी इन डैश विद द लॉस। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा आता है टू, तो ये तो आपका आने से रहा। अकॉर्डिंगली की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एक एडवर्ब है और पीछे खड़ी है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद अकॉर्डिंगली की कोई गुंजाइश नहीं है, या तो इसके बाद नाउन आना चाहिए था। अकॉर्ड एक वर्ब है, प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो एनजी केस में आती है, इसलिए ये भी नहीं आ सकता। आपके पास बचता है सिर्फ और नाउन। इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद का वही मतलब है जो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है। इन
अकॉर्डेंस विद का वही मतलब है जो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है। यस, ये ध्यान रहेगा आपके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर है आपका 5th, यानी कि वोकेबलरी है। पहला वर्ड आपका अफेक्शनेट, स्नेह से भरा हुआ, लगाव से भरा हुआ, अफेक्शनेट। पहला वर्ड है नेग्लेक्टफुल, यानी कि नकारात्मक, घृणात्मक भी बोल सकते हैं आप इसको। अलूफ, अलग थलग। सिंपैथेटिक, भावना भरा हुआ। सप्रेसिव, दमनकारी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपैथेटिक। अगला है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम स्वरूप। इंसेप्शन, शुरुआत। एंस्यूइंग, परिणाम स्वरूप। डान का मतलब भी शुरुआत, हालांकि डान का एक मतलब तो बता रहा हूँ आपको मैं, क्रिएशन मतलब बनावट। डान और डस्क, ये दो वर्ड है आपके। डान बोलते हैं प्रातःकाल को, इसलिए बोला गया इसको शुरुआत, क्योंकि दिन की शुरुआत यहीं से होती है ना। और डस्क बोलते हैं सायकाल को। सायकाल, प्रातःकाल मतलब ऐसा समय जब रात जाने वाली और दिन निकलने वाला, उसे बोलते हैं डान। और शाम के समय जब दिन जाने वाला और रात होने वाली, तब आप इस्तेमाल करते हैं डस्क का। जस्ट अगला वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस बोलते हैं कंजूस को, कम खर्च करने वाले को। अवार्सियस, अवार्सियस मतलब लालची। चिंटजी, चिंटजी मतलब सस्ता एवं भड़कीला। फ्रुगल मतलब किफ़ायती ही। और लेविश मतलब जी खोल के खर्च करने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा लेविश, यानी कि जी खोल के खर्च करने वाला। टू फिल्च, फिल्च का मतलब होता है चुरा लेना। टू स्मगल, स्मगल का मतलब भी होता है कोई तस्करी करना। यस, बड़ी बड़ी चीज़ों की तस्करी करना। टू अप्रोप्रिएट, आपको पता है। टू एनक्रोच, एनक्रोच मतलब अतिक्रमण करना। टू फिलेंथ्रोपी, यानी कि मानव कल्याण का कार्य करना, तो इसका मतलब हो जाएगा टू अप्रोप्रिएटी। एक तो होता है चुरा लेना, और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है आपका हत्या लेना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यही, चुरा लेना या हत्या लेना। चलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट अगले इडियम्स पे। इडियम आपका इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में। आप देख रहे हैं कि ये है आपका पेज वाइट कलर का, जिस पे लिखा है ब्लैक कलर से, इसलिए लिखित रूप में वाइट कलर का पेज, ब्लैक कलर की इंक इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप में। नॉट एबल टू अप्रिशिएट द फिंगर थिंग्स इन लाइफ, बी एक्सेसिवली प्रेजुडाइज अगेंस्ट समथिंग और समवन, अ वेरी क्लियर चॉइस दैट कॉजेस नो कन्फ्यूजन, बी कलर ब्लाइंड। यहाँ तो मुझे कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा इसका, अगर देखा जाए तो जिससे कोई करेक्ट ऑप्शन इसका हो, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए लिखित रूप में, और कोई क्लियर है नहीं। अ वेरी क्लियर चॉइस दैट कॉज नो कन्फ्यूजन, तो यही हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी चॉइस जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई लिखित रूप में दे रखा है उसने आपको। आउट ऑफ डेट, यानी कि जो फैशन से बाहर हो चुका हो। ओल्ड फैशनॉइड, ओल्ड फैशनॉइड। सेंटेंस नंबर 11, ग्रामेटिकली पोर्शन ही है ये भी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग टू अ डिफरेंट, आगे जो वर्ड है वो है ओपिनियन, वो मैं लिख रहा हूँ जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ पूरा सेंटेंस, क्योंकि इस तरह अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा तो सेंटेंस को समझा नहीं पाऊंगा। कह रहा है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग टू अ डिफरेंट ओपिनियन। ग्रामेटिकली हम लोग पोर्शन देखें तो प्रपोजिशन है। मैंने अभी थोड़ी पहले ही बताया आपको, ऊपर एक सेंटेंस आया था, सेंटेंस नंबर था आपका वो 4th, कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट में एनजी आती है, जो कि है, जो कि है। लेकिन वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है टू, लेकिन ऑप्शन में टू कहीं भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को ठीक करना है। ऑप्शन क्या है देखिए जरा ध्यान से। पहला वर्ड है हैव टू, प्रीपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आया करती है। हैज़ टू, प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आया करती है, आईएनजी फॉर्म आया करती है, इसका आंसर इसका हो जाएगा सी। इट हैज़ बीइंग टू डेंजरस फॉर टू मैनी पीपल, यहाँ पे आ चुका है बच्चे हैज़ हैव, हैड की फैमिली के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। हैव की फैमिली के साथ हमेशा चलती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग, यस, ये बी से ही बना है। बी सेकंड फॉर्म, वॉज वर थर्ड फॉर्म, बीन। अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी का मतलब होता है होना भी। क्या होता है बी का मतलब? होना भी। तो आप इसको बी से बिकम भी पढ़ सकते हैं। बी को आप बिकम भी पढ़ सकते हैं, इसलिए बिकम फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बिकम, बिकेम, बिकम। इसलिए आपने कई बार देखा होगा अंग्रेजी बोलते वक्त आप भी इस्तेमाल कर देते हैं कि आई
वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यानी कि बी मतलब होना या बनना। यस, या फिर आई वॉन्ट टू बिकम, यहाँ पे आप बी की जगह बिकम का भी इस्तेमाल करते थे, आपको याद होगा। तो यानी कि बी और बिकम में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर मैं यहाँ पे बी की जगह थर्ड फॉर्म लगाऊँ तो मुझे बी चाहिए, बी यहाँ ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे बिकम, क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म यहाँ पे, इट हैज़ बिकम टू डेंजरस बिकॉज हैज़ आपको थर्ड फॉर्म पसंद है, थर्ड फॉर्म सिर्फ यही पे है। अगर मैं टू लगाता हूँ तो आगे टू खड़ा हुआ है, इसलिए सेंटेंस बन जाएगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस, जहाँ पे चाहिए होती है आपको डिग्री, क्या चाहिए होती है फिर आपको डिग्री, जो कि यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, बी नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म चाहिए, या तो बी होता है फिर बिकम, इसका आंसर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सेंटेंस में, वन वर्ड है पहला आपका कन्फॉर्मिटी टू फैक्ट, यानी कि कंफर्म करना फैक्ट्स को, सत्यता की जांच करना, वेरासिटी सच्चाई या सत्यता की जांच करना, डिसीट धोखा, हाइपोथेसिस अनुमान, थ्योरी सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेरासिटी। सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट, बेकार की चीज़ों से कुछ यूजेबल चीज़ों को सर्च करना या ढूंढना। पहला है स्कैवेंज, साफ करना किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ मिल गई कहीं तो आप उसको साफ कर रहे हैं। डिस्पर्स बिखेर देना, डिसिपेट गायब हो जाना या नष्ट करना, और स्कैटर मतलब फैलाना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही स्कैवेंज। अगला है आपका प्रोसीजर फिर वही कि आपको सही स्पेल छांटनी है, इनमें से कौन सी स्पेल सही है। यस, सारे वर्ड सेम है। सो आपको मैं वर्ड बता रहा हूँ, वर्ड है आपका एक्सट्रूशन, यानी कि बाहर निकालना, EXTRUSION, 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 यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा बी। अगला वर्ड है आपका रिट्रेट, REITERATE, REITERATE, रिट्रेट यानी कि दोहराना, पुनः कहना किसी बात को, यानी कि इसका आंसर बी और इसका आंसर भी बी, दोनों का आंसर बी बी है। नेक्स्ट चलते हैं PQRS पर। देन द गिग्नेटिक फिगर, अभी तक सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब आ ही नहीं है। द गिग्नेटिक फिगर, अभी तक सेंटेंस में कहीं भी वर्ब नहीं आई है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। यस, चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो वो बिना वर्ब के नहीं बनेगा। उसने कहा द गिग्नेटिक फिगर, हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं पूरे को। अब हमें क्या ढूंढना है आपको, वर्ब, क्या ढूंढनी है आपको अब वर्ब। अब वर्ब वाला पार्ट ढूंढ लेते हैं कितनों में है। अगर मैं वर्ब वाला पार्ट देखूँ तो अलार्मिंग भले ही एक वर्ब है लेकिन ये ING फॉर्म है, क्या आपकी ये ING फॉर्म, और ING फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलती, जो कि यहाँ नहीं है। कम से कम द गिग्नेटिक फिगर इज एम आर या वॉज वर होता तो चल जाता है एक बार को, तो ये भी गलत है। सिर्फ सेकंड फॉर्म में आ सकती है, अब एक प्रपोजिशन है ये नहीं आएगा, तो सिर्फ सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका वाई से, वाई है आपका दो में, ए में भी और बी में भी। देन द गिग्नेटिक फिगर्स स्लिप्ड ऑफ द ट्री एंड स्टूड, ध्यान दीजिएगा, यानी कि वो फिगर जो है पेड़ से गिरी एंड स्टूड, और खड़ी हो गई डैश, कहाँ पे। अब आपको एक भी ध्यान रखना है, स्टूड क्या है, यानी कि स्टैंड अप, सुना होगा आपने कई बार स्कूल में, स्टैंड अप यानी खड़े हो जाना। तो स्टैंड के साथ में आएगा अप, यानी कि वाई के तुरंत बाद आएगा जेड, वाई के तुरंत बाद जेड आपका पहले में ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। वी एडमिट एज मच एज, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आप इसको। यस, वी एडमिट एज मच, हालांकि एज तीनों ही सेंटेंस में कहीं भी नहीं है। दैट इट इज रिलेटेड टू द बॉडी, व्हेन वी से दैट द माइंड और इज क्या है ये, इमेटेरियल एंड येट होल्ड। लेकिन एक बात खुशी की ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही आ चुके हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही आ चुके हैं, यहाँ पे अब वर्ब की जरूरत नहीं है। अगर मैं सेंटेंस की शुरुआत देखूँ जेड की, तो यहाँ एक वर्ब है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा सेंटेंस शुरू में आ जाएगा, आप पकड़ना सीखें, शुरुआत में ही वर्ब है, यानी कि इससे पहले वो सेंटेंस रहा होगा जिसे वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, यानी क्या तो वाई या फिर एक्स, क्योंकि ये तो होने से रहा, मच तो आपका एक एडजेक्टिव है, तो या तो इससे पहले वाई आएगा या फिर आएगा एक्स। अगर मैं इससे पहले एक्स रखता हूँ तो वह है बॉडी, बॉडी है आपका टू के बाद, क्या है आपका टू द बॉडी,
टू द बॉडी के बाद इज नहीं आ सकता, बिकॉज प्रपोजिशन वाले पार्ट कभी भी वर्ब नहीं ले सकते, इतनी हिम्मत उनकी नहीं होती है, कहलाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम कुछ नहीं मानते हैं, यानी कि आपका नेगलेक्टेड पोर्शन, यानी कि ये कंफर्म है कि इससे पहले आपका वाई ही आएगा। व्हेन वी से दैट द माइंड इज इमेटेरियल एंड येट होल्ड, यानी कि वाई जेड इकट्ठा आएगा, मुझे कंफर्म था। वाई जेड किसों में इकट्ठा आ रहा है? सी में, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है, सी और डी में इकट्ठा है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ये देखना है कि क्या एक्स वाला पार्ट हो सकता है? जी नहीं। वी एडमिट एज मच इज, जी नहीं। व्हेन वी से दैट द माइंड इज एट होल्ड, दैट इज ये करके, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका सी से, यानी कि वाई से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव। नो वन रिस्पॉन्डेड टू माई ऑनलाइन एड। रिस्पॉन्डेड यानी कि सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी कि वॉज वर्क। वॉज वर्क कितनों में? फटाफट उसको देखते हैं। यहाँ मुझे वॉज वर्क दिख रहा है पहले में, दूसरे में नहीं दिख रहा मुझे कहीं भी, तीसरे में दिख रहा है, चौथे में नहीं दिख रहा है, तो यानी कि या तो आंसर होगा इसका तीसरा या फिर इसका आंसर हो जाएगा पहला। नो वन रिस्पॉन्डेड टू माई ऑनलाइन एड। अब यहाँ पे सेंटेंस कनेक्ट होगा आपका टू माई ऑनलाइन एड से, या तो खाली माई ऑनलाइन एड से, या फिर टू माई ऑनलाइन। रिस्पॉन्स शुरू नहीं होगा, बिकॉज रिस्पॉन्स सेंटेंस की वर्ब है, रिस्पॉन्स सेंटेंस की वर्ब है, वर्ब को ही तो चेंज करना है। आप उसे सब्जेक्ट बना देंगे तो सेंटेंस आपका पैसिव नहीं बनेगा, यानी कि सी भी बाहर हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचता है ए इसका आंसर होगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अजय सेड टू माई सिस्टर इट्स वंडरफुल। अजय ने मेरी बहन से कहा इट्स वंडरफुल। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ का और गौर करें कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी भी है। यस, सेंटेंस अगर एक्सक्लामेटरी है तो कहीं ना कहीं आपको एक्सक्लामेटरी वर्ड का भी इस्तेमाल करना होगा, या तो डायरेक्ट एक्सक्लेम भी आए, जो कि यहाँ कहीं भी नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आप कहीं भी टेल्स नहीं लगा सकते सेंटेंस में। यस, क्योंकि टेल से सेंटेंस प्रेजेंट बन जाता है, तो ये दो रेस से बाहर हो गया, तो टोल्ड या फिर ये। टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, से के साथ हमेशा टू आता है, लेकिन टोल्ड के साथ कभी टू नहीं आता, तो ये रेस से बाहर हुआ। आपका पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। नेक्स्ट प्रोसीजर आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पे चलते हैं फटाफट से। कह रहा है कि फॉर अ मिनट, ध्यान दीजिएगा, ग्रामेटिकली बेस्ड है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फॉर अ मिनट प्रपोजिशन पार्ट है, इस पार्ट को कुछ मत समझिए आप। सेंटेंस हासिल होता है डिस्पल ऑल द मेंटल इमेजेस एंड स्टीरियोटाइप्स। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? एंड से, और दोनों ही प्लूरल हैं, इमेजेस एंड स्टीरियोटाइप्स, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए यहाँ। हालांकि ऑप्शन पीछे हैं, अभी मैं ये वाला पोर्शन भी एक साथ ही देख लेता हूँ, फिर चलेंगे। द जार्गन ऑफ ओपनिंग अप फ्लो, जार्गन बोल देते हैं शब्द को, ओपनिंग अप फ्लो, निंद्रा एंड बैलेंस, खत्म। फोकस, फिर खत्म। अगर यहाँ पर वर्ब आती है तो इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, अगर आती है तो फोकस डैश व्हाट यू नीड फॉर योर बॉडी डैश। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे कि यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे प्लूरल वर्ब आनी है, ये बात ध्यान रखना बस मेरी, क्योंकि मैं पेज घुमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे। यहाँ प्लूरल वर्ब आनी है, इस बात का ध्यान रखना, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी है, इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है आपके ऑप्शन। पहले सेंटेंस पे चलते हैं तो फॉरगेटफुल एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब हो ही नहीं सकती। अब ये मुझे पता है, आपको नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। ये मैंने एक बार पहले बताई थी। एक बार एक बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था यूट्यूब के माध्यम से ही, कह रहा था सर वर्ब की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, आप किसी भी दिए गए वर्ड में आईएनजी लगा के देखें, आईएनजी लगा कर देखें, बात समझना। आपको कुछ शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ मैं, जिससे आपको बात आराम से समझ में आए। एक कमज़ोर से कमज़ोर और होशियार से होशियार बच्चा भी हमारी बात को समझ सके। यस, क्योंकि पढ़ाने का तभी सफल है काम हमारा जब सब तक बात सही तरह से पहुंच सके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो भी वर्ब दे रखे हो आप उसमें एनजी लगा देखें, अगर लग गई तो दिया गया वर्ड आपका वर्ब है, और अगर ना लगी तो दिया गया वर्ड आपका वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखें आप। अब फॉरगेटफुल है, अब इसमें एनजी लगा देखो, क्या फॉरगेटफुलिंग हो सकता है? जी नहीं। फॉरगेट, फॉरगेटिंग होता है, फॉरगोटिंग जी नहीं, फॉरगोटनिंग जी नहीं। वैसे भी आपको इतना भी नादान नहीं है आप। फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म में, फॉरगोट सेकंड फॉर्म में, फॉरगोटन थर्ड फॉर्म में। यस, थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। यानी क्या, तो हैव की फैमिली आए, हैज हैव हैड, या फिर बी की फैमिली आए, इज एम आर वॉज वर्ब में से कोई एक आए, तभी थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मैं पिछले सेंटेंस पे आपको ले चलूँ तो पहला सेंटेंस था हमारा
इमेजेस एंड स्टीरियोटाइप्स, क्या था इमेजेस एंड स्टीरियोटाइप्स, हाँ कहीं भी हैज़ हैव हैड वगैरह नहीं था, तो यानी कि ये रेस से बाहर हुआ और ये रेस से बाहर हुआ। फॉरगॉट हम लगा सकते थे अगर सेंटेंस पास में चल रहा होता। आर से पता चला कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, इससे पता चला सेंटेंस प्रेजेंट में है, सेंटेंस प्रेजेंट चल रहा है इसलिए ये भी बाहर हुआ। आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ ये। अब अगला ऑप्शन जो था फोकस, फोकस कीजिए, फोकस किस पे कीजिए, फोकस ऑफ, फॉर, ऑफ, ऑन, फोकस ऑन, फोकस ऑन, सुना होगा कई बार, इस चीज़ पे फोकस कीजिए, ऑन, खत्म बात, नया सेंटेंस शुरू। डैश आर डैश यू आरंट श्योर, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होता तो कोई डब्ल्यू फैमिली आती, लेकिन कमाल की बात है कि डब्ल्यू फैमिली किसी भी ऑप्शन में नहीं है। उससे खुशी की बात यह है कि फोर नहीं आ सकता, क्योंकि फोर एक प्रपोजिशन है, फोर क्या आपकी एक प्रपोजिशन है, और किसी भी प्रपोजिशन की दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने लिए वर्ब ले ले। ध्यान देना आप, 150 प्रपोजिशन है कुल मिला करके, कोई भी प्रपोजिशन इतनी हिम्मत नहीं रखती वो अपने लिए वर्ब ले ले, तो यहाँ पे फोर तो आएगा नहीं, क्योंकि बाद में वर्ब लगा हुआ है, खत्म। बट कंजक्शन काम करता है, विरोधाभाषा काम करता है, सेंटेंस आगे भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये बट भी नहीं आएगा। इफ़ यू आरंट श्योर डाउटफुल कंडीशन पता करता है, तो यहाँ पे इफ़ लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेदर लगाने का मतलब ये हो गया कि आपको और भी लगाना पड़ेगा साथ में, वेदर के साथ में और भी आएगा, यस, इसलिए तो आप लगाएंगे इफ़ यू आरंट श्योर बिगिन हियर विद जस्ट वंस आसन, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक वंस डैश, बेसिक वंस डैश, वंस की बात हो रही है, वंस यानी कि वन 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 वन, तो दीज दोज नहीं आ सकता, बिकॉज दीज दोज प्लूरल हैं आपके, दीज और दोज दोनों ही प्लूरल में चलते हैं, तो वन के लिए कहाँ से आ जाएंगे, ये दोनों ही नहीं आ सकते, या तो दिस या दैट। अब आप समझिए, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक वंस दैट आई रीड, कुछ केसेस में एज रिलेटिव प्रोनाउन दैट कन्फर्म होता है, जैसे कि नन के साथ में, जैसे कि एनीथिंग के साथ में, जैसे कि सच के साथ में, जैसे कि ऑल के साथ में, ऐसी वन के साथ में, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, इसी तरह से ही। ये पेन खाली हो गया, इसको एक तरफ रख देते हैं आप। तो यहाँ पे वंस दैट आई लीड एवरी क्लास विद, यू कैन डू इट एज अ स्टैंड अलोन पीस, begin with it when you are at the gym, you can do it as a stand alone piece or begin with it when you are at the gym, यानी कि इसके साथ में आप काम कर सकते हैं अकेले में भी और तब भी जब आप जिम में हो, यानी कि इसका सेंटेंस हो जाएगा आपका ए, 25 का आंसर हो जाएगा ए, सॉरी यहाँ पे। यस, ये था आपका क्लोज टेस्ट, कल मैंने आपको क्लोज टेस्ट नहीं कराए थे, आज करा दिए हैं क्लोज टेस्ट। अब आपको मिलते हैं इवनिंग में नेक्स्ट सेट के साथ में। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन आपको संतुष्ट कर रहा होगा। और आज हम लोग मिरर ऑफ कॉमन एरर का भी एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बिकॉज कल आर्टिकल कराया था, आज मिरर ऑफ कॉमन एरर, कल आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट कराएंगे मिरर ऑफ कॉमन एरर की ही बुक से। और बहुत ही जल्दी फ्रेजल वर्ब लाने वाला हूँ, जब मुझे लगेगा कि उचित समय आ गया है फ्रेजल वर्ब का, तो मैं फ्रेजल वर्ब की भी वीडियो बनाने शुरू कर दूँगा। सब कुछ मसाला तैयार है, बिल्कुल बेफिक्र रही है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यूट्यूब का ही टीचर हूँ, मैं सेंटर पर पढ़ाता हूँ अपने, सब मसाला मेरे पास पहले से ही तैयार है। यस, कोई मेरे पढ़ाने सब समझ गए होंगे कि मैं कितना एक्सपीरियंस लेके यहाँ बैठा हुआ हूँ। यस, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैंने बुक खोल ली फिर आंसर खोल लिए, आपको सिर्फ पढ़ा शुरू कर दिया कि इसमें ये गलती इसमें गलती है। आप मेरे समझाने तरीके समझ गए होंगे कि मुझे लिए आंसर पीछे के काफ़ी नहीं है, मैं तो कई बार पीछे के आंसर में गलती निकाल देता हूँ। तो मैं आपको जो मसला दे रहा हूँ बहुत एक्जैक्ट मसला दे रहा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, किसी भी चीज़ के चक्कर मत पड़िए आप, ये वहाँ चैनल से पढ़े वहाँ से पढ़ें, आपको जो बेस्ट लगे वहाँ से पढ़ें। आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको डेफिनेट लगेगा कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए था, पहले रुक जाना चाहिए था। एक वीडियो पूरे आराम से देख लीजिए तसल्ली से, बस अगली वीडियो में मुझे आपको बुलाने की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इवनिंग है, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।